राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म के रहस्य के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। रथ के पहियों से उड़ती धूल, कानों में गूंजते शंख और दिल में उठते सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यही प्रश्न आज भी हर इंसान के मन में है। महाभारत के उस रण क्षेत्र में अर्जुन के मन में भी यही तूफान उठा था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, कर्म ही जीवन का धर्म है। रथ के पहियों से धूल उड़ रही थी, ध्वनियाँ थी शंखों की, धनुषों की और दिलों को धड़कनों की। महारथी अर्जुन का मन अब भी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपने ही भीतर के रण में उलझा हुआ था। वह पूछ बैठा, हे माधव, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? वह भ्रमित था, जैसे इंसान आज भी भ्रमित है। कभी कर्म से भागता है, कभी कर्म में खो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें समाई थी सृष्टि का सार। कहने लगे, हे पार्थ, बिना कर्म के कोई भी पल नहीं बीत सकता। यह शरीर भी कर्म का मंदिर है और आत्मा की मृत्यु कर्म से ही जग चलता है। कर्म से ही मन सधता है और कर्म से ही आत्मा का बंधन टूटता है। फिर बोले, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। जिस दिन तुम यह समझ लोगे, उस दिन जीवन में शांति और सामर्थ्य दोनों मिलेंगे। जैसे सूर्य अपने प्रकाश का फल नहीं चाहता, वैसे ही सच्चा मनुष्य अपने कर्म का प्रतिफल नहीं मांगता। कृष्ण ने कहा, अगर तुमने कर्म करना छोड़ दिया तो ये सृष्टि रुक जाएगी, क्योंकि हर प्राणी, हर सांस, हर लहर कर्म का ही हिस्सा है। अर्जुन की आंखों में प्रकाश लौट आया। उसे समझ आ गया, कर्म से भागना नहीं है, कर्म साधना है। जीवन का हर कार्य पूजा है और हर सांस भगवान का आदेश। तो दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय में हमें यह सिखाया है कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। और गीता के अगले अध्याय का ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।